नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में खनन से बना कमाई का नया रिकॉर्ड। सरकार की झोली में आए करीब 10 करोड़, पिछले वर्ष की तुलना में 46% अधिक। उत्तराखंड में शुरू हुई देवभूमि परिवार योजना, हर परिवार को मिलेगी यूनिक आईडी। 15 साल पुराने निवासियों की होगी पहचान। हेमकुंड यात्रा के दौरान तनाव, गुरुद्वारे में बवाल के बाद प्रशासन अलर्ट। कर्णप्रयाग में 27 जून तक धारा 163 लागू। उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर होगी बंजी जंपिंग, नियमों की अनदेखी पर रद्द होगा लाइसेंस। ड्राफ्ट तैयार। रुड़की में तेज रफ्तार का कहर जारी, भीड़ के बीच घुसी बेकाबू स्कॉर्पियो, कई लोगों को चपेट में लिया, 2 बच्चियां गंभीर। मानसून से पहले गर्मी दिखाएगी तेवर, सामान्य से ऊपर रहेगा पारा, मैदानी इलाकों में बढ़ेगी गर्मी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सीधे चलते खबरों के विस्तार में। खबर अल्मोड़ा से है, जहां दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद लेफ्टिनेंट वीरेश्वर गोस्वामी के आवास पर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। मुख्यमंत्री ने शहीद के बलिदान को नमन करते हुए परिवार का हाल चाल जाना और हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि शहीद का अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान देश व प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। शोक संतृप्त परिवार को ढांढस बंधाते हुए आश्वस्त किया कि राज्य सरकार इस दुख की घड़ी में उनके साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहीद परिवार को मिलने वाली सभी सुविधाएं एवं सहायता समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराई जाए। इससे पहले मुख्यमंत्री ने फोन पर भी परिजनों से बात कर अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की थी। बहुत दुखद है, बड़ा मैं उनके शोक में और उनके दुख में शामिल हुए। देश के लिए अपनी शहादत दी और जो देश के लिए शहादत देते हैं वो अमर हो जाते हैं। शहीद वीरेश्वर गोस्वामी हमेशा हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, नौजवान है, युवा है, उनको हमेशा अपने स्मरण में रखें और देशभक्ति के लिए आगे बढ़ें। तो अल्मोड़ा में किसी एक स्थान पर एक भव्य गेट उनकी स्मृति में बनाया जाएगा। अगली खबर का रुख करते देहरादून में कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की बैठक बीच में छोड़कर जाने को लेकर उठ रहे सवालों पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर अनावश्यक भ्रम फैलाया जा रहा है, जबकि दौरे के सभी निर्धारित कार्यक्रम और बैठकें तय समय के अनुसार पूरी कर ली गई थी। गणेश गोदियाल ने बताया कि कुमारी शैलजा ने उत्तराखंड दौरे के दौरान सभी आवश्यक बैठकों और कार्यक्रमों में हिस्सा लिया तथा रात करीब 10 बजे तक सभी निर्धारित गतिविधियां संपन्न कर ली गई थी। उन्होंने कहा कि इसी दौरान शैलजा के लोकसभा क्षेत्र में एक भीषण दुर्घटना की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें कई लोगों की मौत हुई। घटना की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने अपने सभी जरूरत कार्यक्रम समय से पहले निपटाए और अगले दिन सुबह लगभग 7:30 बजे उत्तराखंड से रवाना हो गई। बात यह है कि जो कार्यक्रम पूरे थे वो पूरे के पूरे कार्यक्रम रात को 10 बजे तक उन्होंने बैठकर निपटाए। 10 बजे तक बैठकर इसलिए पूरे किए कि उनके लोकसभा क्षेत्र में एक भीषण दुर्घटना हुई जिसमें 18 लोग या 19 लोगों की मृत्यु का समाचार है, तो उनको वहां जाना था। इसलिए उन्होंने अगले रात को ही सबको बुलाकर वो बैठकें पूरी की और उसके बाद अगले दिन सुबह 7:30 बजे के आसपास वो यहाँ से रवाना हुए। अगली खबर का रुख करते नैनीताल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर नैनीताल के डीएसए बास्केटबॉल कोर्ट में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों, स्कूली छात्र छात्राओं एवं विभिन्न वर्गों के नागरिकों ने सहभागिता करते हुए सामूहिक योगाभ्यास किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित नैनीताल सांसद अजय भट्ट ने योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि योग को जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नियमित योगाभ्यास से न केवल लंबा एवं स्वस्थ जीवन प्राप्त होता है, बल्कि मानसिक और शारीरिक शक्ति में भी वृद्धि होती है।
साथ ही योग आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सांसद अजय भट्ट ने कहा कि योग तनाव को कम करने, जीवन में संतुलन बनाए रखने तथा कठिन से कठिन लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक है। है जो आदमी को संस्कारित बनाता है, स्वस्थ बनाता है, सही जीवन क्या है उसका आभास कराता है। इसलिए मेरी प्रार्थना रहेगी सब लोगों से, बच्चों को संस्कार दें, बच्चों को अभी से सिखाएं और आगे बढ़ेंगे। और हम स्वयं योग करेंगे तो बच्चे घर में सीखेंगे और जो अभी से पौधा बनेगा, हमारा बीज जिसके अंदर जो अंकुरित हुआ है वो बड़ा वट वृक्ष बनेगा। वो दुनिया को भी योग के माध्यम से कल को एक से एक अच्छी बातें सिखाएगा, आगे बढ़ेगा, अपने को स्वस्थ रखेगा, अपने परिवार को स्वस्थ रखेगा और राष्ट्र इस तरह से मजबूत होगा। मात्र ऐसा मंत्र है जो हर रोगों का इलाज करता है और अगर वो कंप्यूटर पर भी बैठ रहे हैं, मोबाइल पर भी बैठ रहे हैं, उनको एक दिन योग ही आभास करा देगा कि ये अच्छी बात नहीं है, इसको लिमिटेड और आवश्यक जितना होता है उतना ही प्रयोग करें। अगली खबर का रुख करते खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड सरकार ने देवभूमि परिवार योजना की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य राज्य की सभी परिवारों को एकल, सटीक एवं सत्यापित डेटाबेस तैयार करना है। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान की जाएगी, जिससे उनकी पहचान और रिकॉर्डिंग व्यवस्थित तरीके से की जा सके। भाजपा विधायक विनोद चमोली ने इस योजना को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि उत्तराखंड की जनता लंबे समय से डेमोग्राफी चेंज को लेकर चिंतित रही है। उन्होंने कहा कि विस्तृत विचार विमर्श के बाद यह योजना अब धरातल पर लागू की जा रही है। उन्होंने बताया कि आधार कार्ड की तर्ज पर मिलने वाली इस पहचान संख्या से यह भी स्पष्ट होगा कि कोई परिवार राज्य में 15 साल या उससे अधिक समय से निवास कर रहा है या नहीं। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि डेमोग्राफी चेंज की समस्या पर भी प्रभावी नियंत्रण संभव होगा। देखिए, ये विषय निकला है यहाँ के डेमोग्राफी चेंज के विषय को लेकर और पूरे उत्तराखंड की जनता ने समय समय पर ये चिंता जताई है कि जिस तरह की उत्तराखंड की डेमोग्राफी चेंज हो रही है और यहाँ की संस्कृति जो है प्रदूषित हो रही है, उसको बचाने के लिए कोई ना कोई तरीका निकालना चाहिए। तो तमाम चर्चाओं के बाद ये समझ में आया कि हम देवभूमि परिवार योजना मेंटेन करें, जिसमें उत्तराखंड के जो लोग हैं उनका एक जैसे आधार नंबर होता है ऐसे एक नंबर अलॉट हो जाएगा ताकि पता चल जाए ये 15 साल से पहले से उत्तराखंड में रह रहे हैं। इसकी एक व्यापक प्रभाव इसको पड़ेगा और मैं समझता हूँ डेमोग्राफी पर भी इसका प्रभाव जाने वाला है। अगली खबर का रुख करते हैं हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शहर के विभिन्न स्थानों पर भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। योग दिवस की शुरुआत सुबह 5 बजे हुई और कार्यक्रम लगभग 7 बजे तक चला। इस दौरान युवा, महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चों ने बड़ी संख्या में भाग लेकर योगाभ्यास किया और स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। योगाभ्यास में शामिल प्रतिभागियों ने बताया कि आज पूरे विश्व में योग का महत्व लगातार बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से लोग योग को अपनाकर अनेक बीमारियों से बचाव कर रहे हैं और अपने शरीर को स्वस्थ रख रहे हैं। सर्वप्रथम लोगों को माइक्रो एक्सरसाइज के द्वारा उनके जॉइंट मूवमेंट के बताए, उनको योगा का मतलब बताया कि योग क्यों जरूरी है आज के जीवन में। और उसके बाद हमने हास्य योगा, ताली योगा के द्वारा लोगों का एंटरटेन भी करा और लोगों को बहुत अच्छा भी लगा। और उसके बाद हमने उनको डिजीज के बारे में भी बताया गया। योग इसलिए जरूरी है क्योंकि ये एक हमारे जैसे हर कार्य हमारे लिए जरूरी है, वैसे योग भी हमारे महत्वपूर्ण जीवन में एक महत्वपूर्ण अंग है। इसको भी हमने अपने डेली रूटीन में जरूर करना चाहिए, ये बताया गया। भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से एवं उत्तराखंड प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान धामी जी की प्रेरणा से आज विक्टोरिया में भी एक पर्णिका भवन के ठीक सामने योग करा गया। बहुत अच्छी संख्या में 552 लोगों ने एक साथ बहन सोनिया के निर्देशन पर योग किया। पर्णिका योग परिवार, जस फार्म के लोग और पूरे कालाढूंगी विधानसभा से अलग अलग जगहों से लोग आके यहाँ पर एकत्रित हुए। अलग सा एक उत्साह देखने को मिला। सबको बहुत बधाइयाँ और बहुत शुभकामनाएं। योग से जिस तरह से पूरा रहें, योग करें, योग रहें निरोग, इसी से प्रेरणा लेते हुए सबने संकल्प लिया कि आगे हम नियमित योग को व्यवहार में लाएंगे
तो लिया हम लोग जो है आज 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की सबसे पहले तो मैं आप सभी को बधाई देती हूँ। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज पूरे सब जगह पूरे अंतर्राष्ट्र में मनाया जाता है, पूरे हमारे देश के लोग भी मना रहे हैं। आज हम लोग अपनी सौहार्द जन सेवा समिति के माध्यम से ये कलश गार्डन में हम लोग आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं और काफी लोग यहाँ पर आप देख रहे हैं कि काफी लोग आए हुए हैं, सब में उत्साह है। हर जगह आज योग कराया जा रहा है, चाहे समृद्ध गार्डन हो चाहे कोई भी अन्य बैंक्वेट हॉल में भी ये कराया जा रहा है। और हम लोग भी यहाँ पर जो है योगा कर रहे हैं। आपने देखा होगा हमारा बैनर वहाँ पर लगा हुआ है, हमारी टीम के लोग भी हैं और पूरे आसपास के लोग भी हैं, क्योंकि लोग और दिन करें ना करें एक दिन लोग जो है महिला ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है करके, तो इसमें लोग करते ही करते हैं। योग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप जैसे अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल में भी हो कुछ हो, तो आपको योग के लिए कुछ एफर्ट्स नहीं देने हैं। आपको बस मॉर्निंग में उठना है, उठ के अपने घर पे ही छत पे ही आपको थोड़ा सा योग करना है, क्योंकि योग बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा टाइम दो, क्योंकि अगर आप अच्छा खा रहे हो, अच्छा आप सब कुछ रह रहे हो, बट योग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। योग से आपकी पर्सनालिटी, आपका लाइफ स्टाइल, हर चीज़ पे उससे फ़र्क पड़ता है। तो अगर आपके पास आपका बिजी शेड्यूल है तो आप मॉर्निंग में 1 घंटा अपनी बॉडी को आप ज़रूर दो। अगली खबर का रुख करते उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी। देहरादून हरिद्वार में तापमान 40 डिग्री के करीब। पहाड़ी जिलों में गरज चमक के साथ बारिश। देहरादून समेत 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी। मैदानी क्षेत्रों में फिलहाल गर्मी से राहत के आसार नहीं। प्रदेश में मानसून की दस्तक में भी हो सकती है देरी। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। देहरादून हरिद्वार में तापमान 40 डिग्री के करीब। पहाड़ी जिलों में गरज चमक के साथ बारिश। देहरादून समेत 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी। मैदानी क्षेत्रों में फिलहाल गर्मी से राहत के आसार। प्रदेश में मानसून की दस्तक में अभी हो सकती है देरी। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। देहरादून हरिद्वार में तापमान 40 डिग्री के करीब। पहाड़ी जिलों में गरज चमक के साथ बारिश। देहरादून समेत 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी। पहाड़ी जिलों में गरज चमक के साथ बारिश। अगली खबर का रुख करते देहरादून 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रत्येक मंडल में योग शिविरों का आयोजन किया गया। पार्टी के प्रदेश महामंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आज पूरी दुनिया योग दिवस के रूप में मनाती है और इसी क्रम में भाजपा ने भी व्यापक स्तर पर योग कार्यक्रम आयोजित किए हैं। प्रदेश महामंत्री ने कहा कि सरकार की ओर से भी विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वहीं भाजपा ने संगठन स्तर पर हर मंडल में योग शिविर लगाने का निर्णय लिया है ताकि अधिक से अधिक लोगों को योग से जोड़ा जा सके। इन शिविरों का उद्देश्य कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनता को भी योग के प्रति जागरूक करना है। मंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर संपूर्ण विश्व 21 तारीख को योग दिवस के रूप में मनाता है, जहां एक और सरकार के द्वारा अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी हमने प्रत्येक मंडल में ऐसे योग शिविर लगाने का जो कार्यक्रम बनाया है। इस योग शिविर के माध्यम से हमारे कार्यकर्ता और उसके साथ साथ जनमानस को भी उससे जोड़ने का हमारा जो प्रयत्न है और योग के माध्यम से सबको निरोग रहने की जो संदेश प्राचीन काल से ही दिया जा रहा है। अगली खबर का रुख करते खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड की सियासत में विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच एक नया राजनीतिक दल मैदान में उतर आया है।
राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल ने प्रदेश की सभी 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। पार्टी संगठन ने सौरभ वर्ष को उत्तराखंड का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करते हुए उन्हें संगठन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद सौरभ वर्ष ने कहा कि राज्य में अब तक किसी भी सरकार ने प्रदेश की मूल समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। उन्होंने मौजूदा राजनीतिक व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन और बेरोजगारी जैसे मुद्दे लंबे समय से अनदेखे रहे हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि उनकी पार्टी इन सभी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करने का प्रयास करेगी। सौरभ वर्ष ने बताया कि पार्टी जल्द ही सब प्रदेश में संगठन विस्तार की प्रक्रिया शुरू करेगी और सभी 70 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारने की रणनीति पर काम किया जाएगा। पार्टी का लक्ष्य राज्य में मजबूत विकल्प के रूप में उभरना है। नए दल की एंट्री से उत्तराखंड की राजनीति में आगामी चुनावों को लेकर नई सरगर्मी देखने को मिल रही है। तीसरा मोर्चा बनाएंगे। पहले तो हम 2 मोर्चे आपके यहाँ है अभी, एक बीजेपी, एक कांग्रेस। तीसरा मोर्चा राष्ट्र निर्माण दल हमारे यहाँ बनेगा। और जो पहाड़ की समस्याएं हैं, मुझे तो बेसिकली उसके ऊपर अपना काम करना है। जो पलायन है, पलायन रोकना है। जो पानी की समस्या है वो कैसे निस्तारण होगा वो करेंगे। जो समस्या पहाड़ पर चल रही है उसके ऊपर काम करूंगा और आप साथ दें तो ज़्यादा जल्दी काम अच्छे तरीके से काम करूँगा। आगामी 1.5 महीने के अंदर एक बड़ी बैठक करेंगे, उसमें हम पूरा 13 जिलाध्यक्ष बनाएंगे। और जो पहाड़ में दिक्कत ये आती है कि कार्यालय से और सेंट्रल तक यानी कि देहरादून तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए हम प्रत्येक जिलाधिकारी अपने जिलाध्यक्ष जो हमारा होगा उसे एक चौपहिया वाहन मुहैया कराएंगे नया। अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों में जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। सीधे लेके चलते हैं आपको खबरों में। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सीमा क्षेत्र में एक बच्चे का सड़क पार करते समय वाहन की चपेट में आने से गंभीर हादसा हो गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया और उन्होंने हाईवे जाम कर दिया। हाईवे जाम होने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यात्रियों को घंटों परेशानी का सामना करना पड़ा। सूचना मिलते ही उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पुलिस मौके पर पहुंची तथा लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन गुस्साई भीड़ काफी देर तक नहीं मानी। स्थानीय लोगों का कहना था कि क्षेत्र में तेज रफ्तार वाहनों के कारण लगातार हादसे हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। लोगों ने सड़क सुरक्षा के इंतजाम और दोषी वाहन चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तराखंड में बड़े अफसर पर कठोर कार्रवाई को लेकर धामी सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा फैसला लिया है। हरिद्वार जमीन घोटाले में करीब 51 करोड़ रुपए के लेन देन प्रकरण पर सरकार ने आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के साथ जिले के बाकी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। दरअसल हाल ही में विजिलेंस ने इस मामले में अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी थी, जिसके बाद अब मामले में कठोर कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। विजिलेंस रिपोर्ट में हरिद्वार जमीन प्रकरण को लेकर घोटाला होने की पुष्टि हुई है। इसके बाद अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर भी बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें हरिद्वार में तत्कालीन मुख्य नगर अधिकारी आईएएस वरुण चौधरी को सेवा से बर्खास्त करने की संस्तुति की गई है। इसके अलावा तत्कालीन जिलाधिकारी कमेंद्र सिंह को भी मेजर पनिशमेंट देने का फैसला किया गया है। वहीं तीसरे बड़े अधिकारी पीसीएस अफसर अजय वीर की 3 वेतन वृद्धियां को रोकने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल यह घोटाला साल 2024 का है, लेकिन मामला साल 2025 में सामने आया। दरअसल 2024 निकाय चुनाव थे और निकाय चुनाव के दौरान नगर निगम का पूरा सिस्टम यानी सभी अधिकारी तत्कालीन नगर आयुक्त आईएएस वरुण चौधरी नगर के पास। चुनाव के दौरान पूरे जिले में आचार संहिता लगी हुई थी। उस दौरान हरिद्वार नगर निगम ने 54 करोड़ रुपए में 33 बीघा जमीन खरीदी थी, जिसका खुलासा चुनाव के बाद साल 2025 में हुआ। मामले की जांच कराई गई तो सामने आया कि जो 33 बीघा जमीन 54 करोड़ रुपए खरीदी गई थी, उसके पास हरिद्वार नगर का कूड़ा डंप होता है। ऐसे में उस जमीन की कीमत इतनी नहीं हो सकती है। साथ ही पता चला कि नगर निगम और कुछ प्रशासनिक अफसरों ने उसे 33 बीघा कृषि भूमि को 143 में दर्ज कराया था, जिस पर धामी सरकार ने भ्रष्टाचार पर एक बड़ा एक्शन लिया है। विपक्षी दल इसमें भाजपा की सरकार पर ही दोष लगते नजर आ रहे हैं। चर्चा आज इसी पर। हरिद्वार जमीन घोटाला काफी चर्चाओं में रहा है। धामी सरकार के इस फैसले को बड़ा फैसला माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले ही इस मामले में 2 आईएएस अधिकारियों के अलावा एक पीसीएस और तमाम विभागीय अधिकारियों को निलंबित किया जा चुका है। अब विजिलेंस की जांच रिपोर्ट के आधार पर कड़ी कार्रवाई का फैसला भी ले लिया गया है। प्रकरण में अब विजिलेंस को मुकदमा दर्ज करने की भी अनुमति दे दी गई है।
जबकि विपक्ष का मानना है कि ये घोटाला भी भाजपा की सरकार में हुआ है, जिसमें संभवतः बड़े राजनीतिक चेहरे बचाने के लिए अधिकारियों पर धामी सरकार की गाज गिर गई है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने पहले भी बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं और उसी क्रम में कल उन्होंने जो एक नगर निगम में जो कहीं पर एक भ्रष्टाचार की संलिप्तता पाई गई है, उसमें एक बड़ा प्रहार करते हुए जो जिम्मेवार अधिकारी थे उन पर कार्रवाई करने का काम किया है। और जो भी आगे कहीं भी इस प्रकार का अगर कहीं पर दुस्साहस करता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबको नसीहत दी है कि इस देवभूमि में किसी को ऐसे भ्रष्टाचार करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। अगर वो किसी प्रकार अगर इसके से भी बाज नहीं आते हैं तो निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई उनके ऊपर होगी। देखिए, उत्तराखंड कांग्रेस का बहुत साफ मानना है और उत्तराखंड कांग्रेस बहुत समय पहले से कह रहा है जिस राज्य को रोजगार और विकास के नाम पर बनाया गया था वो भ्रष्टाचार का अड्डा बना। अगर इस राज्य के अंदर कोई चीज बढ़ी है, कोई चीज कमती है तो वो भ्रष्टाचार है। अगर हरिद्वार में एमएलए और आईएएस अधिकारी को गाज गिरने की बात करें भूमि घोटाले को लेकर, तो ये एक मात्र दिखावा है। सरकार इस मामले में गंभीर नहीं। सरकार के आम कार्यकर्ता से लेकर और उच्च पदाधिकारी तक सब घोटालों में लिप्त हैं। घोटाला ये करते हैं, गाज दूसरों पे गिरती है, हमारा छोटा व्यक्ति जाता है। हरिद्वार के अंदर भूमि घोटाला हुआ है, जिस भूमि घोटाले में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ और सरकार ने जांच करा दी। पहले तो मैं सरकार से कहना चाहता हूँ सीबीआई जांच की संस्तुति करते ना। आपने जो है प्रदेश की जो एजेंसी थी उसके माध्यम से जांच कराई और उस जांच को जिस तरीके से चाहा उस तरीके से जो है प्रस्तुत करने का किया है। अब ये देखने वाली बात यह है कि जिन लोगों पर कार्रवाई हुई है वो बताएं कि अगर इसमें कोई और भी सम्मिलित है, कोई सफेद पोश है, उसको उजागर करने का। पूरा मामला सामने आया है तो सीएम धामी ने भी एक्शन लिया है और आईएएस अधिकारी रणवीर सिंह चौहान को जांच की जिम्मेदारी सौंपी। प्राथमिक जांच में जमीन खरीद में गड़बड़ी सामने आई है। इसके बाद सीएम धामी ने तत्कालीन हरिद्वार जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह और हरिद्वार नगर निगम के तत्कालीन नगर आयुक्त वरुण चौधरी को निलंबित कर दिया गया था। इसके अलावा तत्कालीन एसडीएम अजय वीर सिंह समेत नगर निगम के कई अन्य कर्मचारियों पर भी निलंबन की कार्रवाई हुई थी। वहीं अब इस मामले में विजिलेंस जांच के बाद धामी सरकार ने आईएएस अधिकारी वरुण चौधरी को बर्खास्त करने की संस्तुति की है, जिसमें धामी सरकार ने ये साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार का ये एक्शन आगे भी जारी रहेगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। फिलहाल खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का